वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 जो कि बेस्ड है कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन पर। कॉन्टीन्यूटी क्या होती है, डिसकॉन्टीन्यूटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी की सारी बातें हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं 5.1 के इंट्रोडक्शन में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, आई हाईली रेकमेंड कि आप पहले वो देख लें, क्योंकि इससे आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ आ जाएगा कि कंटिन्यूटी एक्चुअल में होती क्या है। ओके, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि हमको स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कॉन्टीन्यूटी किसी भी क्वेश्चन की हमको चेक करने को दी जाए तो हमने कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। हमें एक फंक्शन गिवन होता है कि भाई ये फंक्शन है और आप इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करें। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी दिया हो सकता है, या आपको ऐसे ही जनरली भी बोला जा सकता है कि जनरली कॉन्टीन्यूटी इस फंक्शन की चेक करें। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उस फंक्शन को देखना है, ध्यान से देखना है कि वो डिफाइंड है फंक्शन या नहीं है। अच्छा, तो ये मान लो आप स्टेप 0 ले लो। ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक स्टेप है जो कि आपने फंक्शन को देखते ही बता देना है। अब डिफाइंड से हमारा मतलब क्या है? डिफाइंड से मतलब है कि कहीं वो अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन दिया है 1/x, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये तो 1/0 हो गया, और 1/0 क्या होता है हमारे पास? अनडिफाइंड होता है। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि कहीं पर इस तरह की कंडीशन तो हमारे फंक्शन में नहीं बन रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन दे दिया 5x+1। अब ये तो हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, x की कोई भी रियल नंबर डाल दो, क्योंकि कहीं पे भी 1/0 तो इससे बनने वाला नहीं है। अब ठीक है, अब 1/5 + x ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि x की वैल्यू अगर यहाँ पर 5 हो, -5 हो, या फिर ये एग्जाम्पल ले लेते हैं x - 5 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर 5 हो हमारे पास, तो 5 - 5 तो 0 हो जाना है। ठीक है, 0 हो जाएगा तो ये अगेन कंडीशन आ जाएगी, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ चेक करनी है कि हमारा डिफाइंड है या नहीं है डिफाइंड। ओके, अब अगर डिफाइंड है तब तो वो हर जगह पे डिफाइंड है। ठीक है, पर अगर डिफाइंड नहीं है तो हमारे पास एक पर्टिकुलर डोमेन बन जाएगा फंक्शन का कि भैया हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर डिफाइंड है। तो हमें बताना है, एक बार चेक कर लिया कि, तो हमने देखना है, ये अपने माइंड में चल रही है अभी कि कहाँ पर हमारा डिफाइंड है फंक्शन। ठीक है, अगर नहीं डिफाइंड है तो डोमेन क्या है फंक्शन का? डोमेन किसी पॉइंट पे, अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं डिफाइंड है या हर जगह पर भी डिफाइंड है, तो डोमेन पूरा रियल नंबर का सेट आ गया ना। पर अगर कहीं पे नहीं डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे नहीं डिफाइंड है, तो इसका डोमेन हम क्या लिख सकते हैं? सारे रियल नंबर्स -5। 5 नहीं होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है पर 5 नहीं हो सकता x। ठीक है, ये हो गया हमारा डोमेन। तो सबसे पहला स्टेप, मतलब पहले से भी पहला स्टेप, हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। अब आ जाते हैं हम अपनी कॉन्टीन्यूटी चेक करने पे। अब असली स्टेप्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। स्टेप 1, कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए। अब कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन हमने देख ली थी कल पिछली वीडियो में कि कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन ये होती है f(c) = f(c). ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने फाइंड करना है f(c). ठीक है, f(c) फाइंड कर लो। अब यहाँ पे भैया c क्या है? c है वो पॉइंट जिस पर हम कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हैं, ऐसा पॉइंट जिस पे हम कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है f(x) = कुछ ये फंक्शन दे दिया, यहाँ पे लिख लेती हूँ, f(x) = 5x+1 दे दिया, और बोला कि आप इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करो एट x = 1। तो यहाँ पर ये पॉइंट पर हमें कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। मतलब c क्या आ गया? 1। तो मतलब कि यहाँ पर x की जगह पे हमें हर जगह पे 1 डाल देना है। 5 × 1 = 1 + 1,
तो ये आ गया हमारे पास इस तरह से। ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब एक चीज़ हो गई, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप 2, ये वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी होगी। तो अब हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ c, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा ठीक है, ये चीज़ कैसे फाइंड आउट होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग f ऑफ x होगा, सॉरी x टेंडिंग टू c f ऑफ x दिया हुआ है। तो लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x क्या है, ये हमारे पास, तो 5x प्लस 1। अब यहाँ पर c किस पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर बोला था x इक्वल टू 1 पे, जो हम एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पे कॉन्टीन्यूटी फाइंड आउट करो, तो मतलब कि 1 पे करनी है। c तो यहाँ पे 1 है, जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। तो अब लिमिट पुट कर देते हैं, ये इससे ज़्यादा सॉल्व तो होगा नहीं फंक्शन। तो यहाँ पे 5 1 प्लस 1, ये लिमिट हमने पुट कर दी, x की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये भी 6 आ गया। ये इस केस में तो इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। पर अगर हमारे पास इस तरह का कोई लीनियर पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन नहीं हुआ, हमारे पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन हुआ भी, पर वहाँ पे कुछ ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू टाइप के रिलेशंस आ गए, तो वहाँ पर हमने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी है। कैसे करना है ये हम आगे क्वेश्चंस में देखते रहेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ आपको और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल मास्टर हो जाओगे आप कॉन्टीन्यूटी चेक करने में। तो आप ये चीज़ अभी के लिए ध्यान रख लो कि सी पॉजिटिव मतलब कि प्लस साइड से हम सी को अप्रोच करेंगे और नेगेटिव साइड से भी हम सी को अप्रोच करेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मतलब ये हो गई हमारी, यहाँ पे माइनस लिख लो, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट। ये हमारे को चेक करनी है, ये हमारे को फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट कर लो, ये फाइंड आउट कर लो, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास कंडीशंस आएगी रिलेशन वाली, ये हम आगे देखेंगे कि कैसे। तो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले चेक कर लिया कि डिफाइंड है नहीं है, फिर हमने इस को फाइंड आउट कर लिया एफ सी को, फिर हमने लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स कर लिया। यहाँ पे सी क्या था, वो पॉइंट था जहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर आप कॉन्टीन्यूटी चेक करो भैया, और ठीक है। पर अगर हमारे पास सी कोई पॉइंट दिया ही ना हो, कोई पॉइंट ही नहीं दिया हो, सीधा दिया हो डायरेक्टली कि आप चेक करिए कॉन्टीन्यूटी, तो हमने क्या कर देना है, यहाँ पे सी ही रखना है, ठीक है। सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ओके। तो फिर उसके बाद ये स्टेप्स हो गए। अब स्टेप 3 है, हमारे को चेक करना है, चेक इफ़, अब ये सारी चीज़ें इक्वल है कि नहीं। एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन चेक करनी है हमको, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स है सॉरी, ये चीज़ हमें चेक करनी है। और यही चीज़ इलेबोरेटेड अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी चेक करिए, तो एक्स टेंडिंग टू दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइड से हम सी को अप्रोच करें, ये हमने देखना है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई हो रही है, ये इन सब की वैल्यू एक ही आ रही है, मान लो इसकी भी वैल्यू भी 2 आई, इसकी भी 2 आई, इसकी भी 2 आई, तो हमारा जो फंक्शन है वो बोल देंगे हम कि कॉन्टिन्यूअस है एट दैट पॉइंट। और अगर नहीं आई ये करेक्ट नहीं हुई कंडीशन, तो हम बोल देंगे डिसकॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पे, सी पर, जो भी हमारा पॉइंट है, ठीक है। और सी क्या हो जाएगा फिर, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब हमारे से फटाफट हो जाएगा क्योंकि वर्किंग रूल तो हमको पता है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 एट, अब 3 पॉइंट्स पे दिया है, x इक्वल टू 0 पे भी फाइंड आउट करना है, -3 पर भी और -5 पर भी।
तो चलिए पहले करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड तो है हर जगह पर, कहीं पे 1/∞ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप कर लेते हैं हम। सबसे पहला स्टेप आएगा एफ ऑफ सी फाइंड आउट करना। सी का क्या है यहाँ पे 0, मतलब कि 0 पे हमें ये चेक करना है। तो ये आ गया 0 -3, एक्स की जगह सिंपली 0 डाल दिया, 0 -3, ये आ गया -3। अब सेकेंड स्टेप क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या 0, इस पॉइंट पे चेक करना है ना, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 5x - 3 है। अब ये पुट कर दो 0, 5 0 -3, ये आ गया -3। अब थर्ड स्टेप क्या था, फाइंड आउट करना है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी -3 है, ये भी -3 है। तो हमारे पास सिंस एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर हम क्या बोल देंगे कि हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एट एक्स इक्वल टू 0, फर्स्ट हो गया। फिर एक्स इक्वल टू -3 पे कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू -3 के लिए एक्स इक्वल टू -3 पर वही सबसे पहला स्टेप एफ ऑफ -3 निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब सीधा डायरेक्टली पुट कर देना है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेप नहीं है, बस x की जगह हमने -3 पुट कर दिया, बाकी सारा वैसा ही है। 5 × -3 -15 -3, ये आ गया -18, एक चीज़ हो गई। अब सेकेंड स्टेप क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू -3 एफ ऑफ x। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू डाल देनी है हमने। एफ एक्स क्या है हमारे पास, ये है, गिवन है ये तो हमारे पास। अब लिमिट पुट कर दी, लिमिट पुट करने पे f5 -3, लिमिट यही है ना, एक्स टेंडिंग टू -3, ये आ गया 5 3 15 और ये आ गया -18। अब नेक्स्ट क्या है, चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है, -18 बिल्कुल इक्वल है। तो हमने लिख दिया f -3, सिंस f -3 इज इक्वल्स टू ये चीज़ लिमिट x टेंडिंग टू -3 एफ ऑफ x, ये चीज़ हमारी फुलफिल कर रही है कंडीशन। देयरफॉर क्या, हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है इज कॉन्टिन्यूअस एट किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू -3। ओके, तो अब वीडियो को पॉज करो और चेक करो एट x इक्वल टू 5 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी, यही स्टेप्स फॉलो करके इस तरह से होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x² -1 एट x इक्वल टू 3। ओके, ये भी सिंपली वैसा ही है। हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि अपने माइंड में देख लिया कि 1/∞ कहीं पे 1/0 वाली कंडीशन कहीं पे नहीं आ रही है। ठीक है, तो मतलब अनडिफाइंड कहीं पे नहीं हो रहा है, तो ठीक है। अब हमने वही स्टेप फॉलो कर लेना है। क्या, सबसे पहले निकाल देना है एफ ऑफ 3। ठीक है, फिर निकाल देना है लिमिट x टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ x। ठीक है, ये है आपको होमवर्क, पर यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस तरह से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। फाइंड द फॉलोइंग कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, ए भी वही, ए पार्ट देखो आप 5th का क्वेश्चन का, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x -5 है। ठीक है, पर हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब यहाँ पे तो ऐसे दिया हुआ था कि एट x इक्वल टू 5 करो, एट x इक्वल टू 3 करो, 5 पर करो, -3 पर करो। पर इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कोई पॉइंट ना दिया हो तो हमने सी को सी ही रहने देना है।
ठीक है, मतलब सी हमने कोई भी रियल नंबर मान लेना है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है सी। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले हमने वही देख लिया कि फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स की नहीं, 1/0 वाली कंडीशन तो यहाँ पे कैसे भी नहीं बन सकती। तो फिर मतलब कि ये डिफाइंड है सारे रियल नंबर्स के लिए, हमने ये लाइन लिख दी, फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब हमने क्या बोला था कि जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो सी ही रहने देंगे, तो यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा ना पहले लाइन कि हमारा सी क्या है, तो हम लिख देंगे लेट सी भी एनी रियल नंबर। सी क्या है हमारे पास, कोई भी रियल नंबर है। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या है, वही एफ ऑफ सी फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ सी मतलब कि यहाँ पर डायरेक्टली डाल देना है सी, सी -5 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चीज हो गई। अब नेक्स्ट चीज क्या फाइंड आउट करनी है, ऑल्सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी भी फाइंड आउट करना है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, सी है हमारे पास जिस पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करें, कोई भी रियल नंबर है। एफ ऑफ एक्स पुट कर देते हैं एक्स -5 जो कि हमारे पास गिवन है यहाँ पे। अब एक्स की जगह पे सी पुट कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, सी -5। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमको चेक करना है कि ये और ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। सी -5 है, सी -5 है, बिल्कुल ये चीज़ इक्वल है हमारी, तो हम वही लिख देंगे सिंस एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, किस पर, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पर। ठीक है, क्योंकि हमने सी पर कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली। पर अब देखिए सी तो हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सी की ये जो फंक्शन है सारे रियल नंबर्स के लिए हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि सी तो हमारे पास रियल नंबर है ना। और किसी पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते थे तो हम क्या बोलते थे कि ये इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, अब तक हम ये बोल रहे थे। तो अब सी तो बहुत सारे पॉइंट्स है, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो मतलब सारे रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, तो मतलब इस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमने लाइन भी लिख दी, तो मतलब हमारे पास फंक्शन आ गया कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब सेकंड पार्ट करते हैं बी। अब ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ये कंडीशन पहले भी चेक कर ली थी। अब ये आ गया x -5, तो हमको यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी दिख रही है भाई। यहाँ पे एक पॉइंट पे अनडिफाइंड हो रहा है ये, किस पॉइंट पर, अगर x -5 ज़ीरो हो जाए तो ये बन जाएगी 1/0 की कंडीशन। x -5 ज़ीरो का मतलब है कि x 5 अगर हो गया तो 5 -5 ज़ीरो हो जाना है हमारा। तो ये इस पॉइंट पर हमारा अनडिफाइंड हो गया फंक्शन। तो हमने सबसे पहले ये चीज़ लिख देनी है कि भाई हमारे फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, किस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। मतलब ऐसा कोई फंक्शन आ गया हमारे पास, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डोमेन में तो ये कॉन्टिन्यूअस है, पर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डोमेन हम चेक करेंगे तो ये इस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस आ जाता है। ठीक है, तो डोमेन मैटर करता है कि हम किस डोमेन में चेक कर रहे हैं। तो हम लिख देंगे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा जो एफ है वो डिफाइंड होने के लिए एक्स की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, और डोमेन लिख देंगे कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट 5। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, वही चीज़ें लिखी है जो हमने अभी तक अपने आप में कैलकुलेट की थी। क्या कि एफ डिफाइंड कब होगा, जब ये चीज़ ज़ीरो नहीं होगी। ये चीज़ ज़ीरो कब नहीं होगी, जब एक्स 5 नहीं होगा। 5 नहीं होगा तो ज़ीरो भी नहीं होगी। तो डोमेन ऑफ एफ क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5, क्योंकि 5 के लिए तो ये अनडिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लिया, रियल नंबर्स का सेट माइनस क्या कर रहे हैं 5। ठीक है, तो अब सी ही लेना है ना हमें, क्योंकि डिफाइन तो करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे भी डिफाइन कर लिया कि सी का मतलब क्या है, तो हमने यहाँ पे भी लिख लिया कि सी हमारे पास कोई भी रियल नंबर हम ले रहे हैं एक्सेप्ट 5। अब स्टेप 1 शुरू हो जाता है। स्टेप 1 वही है हमारा, एफ ऑफ सी फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ सी
हमारा यहाँ पे डायरेक्टली सी पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा c-5, एक चीज़ हो गई। ऑल्सो और क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x है हमारे पास क्या, ये 1/x-5। अब डाल दो, पुट कर दो लिमिट, c-5 आ गया। अब चेक करो ये चीज़ इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो लिख दो f ऑफ c हमारा है भैया इक्वल किसके, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x के, हमारा ये इक्वल आ रहा है। देयरफॉर f जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, किस पे, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन ऑफ एफ लिख देते हैं, इन डोमेन ऑफ एफ, क्योंकि हम डोमेन ऑफ एफ तो पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। देयरफॉर एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि ये हमारा कंडीशन फुलफिल कर रही है इन डोमेन ऑफ एफ, और डोमेन ऑफ एफ में क्या है, डोमेन ऑफ एफ में सारे रियल नंबर्स है 5 को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो ये है, और हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 1/0 वाली कंडीशन बन सकती है, कब, जब x+5 0 होगा। x+5 0 होने का मतलब है x की वैल्यू अगर -5 हुई हमारी, तो -5 + 5 0 हो जाना है, और हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाना है। तो ठीक है, हम यही चीज़ सारी की सारी पहले लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया कि f डिफाइंड होने के लिए ये है। तो अब डोमेन ऑफ f क्या आ जाएगा, सारे के सारे रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या, -5 के, ये भी लिख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया। अब सी बी एनी रियल नंबर, अब हमने सी डिफाइन कर लेना है कि भाई हम सी कुछ मान रहे हैं कि सी हमारे सारे के सारे रियल नंबर्स में से कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट एक्सेप्शन है हमारे पास क्या, -5, ठीक है। कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ही उन्होंने डिफाइन कर दिया कि लेट सी नॉट इक्वल टू -5 बी एनी रियल नंबर। इसका मतलब भी वही है कि सी सारे के सारे रियल नंबर्स है बट नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो सी बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 5। अब हमारा स्टेप 1 शुरू हो जाता है। स्टेप 1 क्या है, एफ ऑफ सी निकालना। एफ ऑफ सी मतलब कि डायरेक्टली सी पुट कर देना है बिना कुछ सोचे समझे एक्स की जगह पर। c² -25/c+5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए 5 5 से 25 होता है, यहाँ पे ये तो 5 का स्क्वायर है, -c+5, ठीक है। a² - b² क्या होता है, a + b, a - b, अपॉन c+5। अब c+5 से c+5 कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास c-5, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास क्या है, ऑल्सो लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x चेक करना है। लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x क्या है हमारे पास, x² - 25 ओवर x+5। अब इसको सिंप्लीफाई हमारा यहाँ पे हो सकता है, ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट पुट करेंगे, वैसे ही सिंप्लीफाई होगा। x² माइनस ये 5 का स्क्वायर हो गया ओवर x+5 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c। यहाँ पे नोटिस करो आप, हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। आ गया यहाँ पर क्या, x a + a² - b² इज इक्वल्स टू a + b a + b इंटू a - b अपॉन x+5। x+5 से x+5 कैंसिल, बच गया लिमिट x टेंडिंग टू c x - 5, बाकी तो कैंसिल हो गए। अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो और सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता फंक्शन, तो लिमिट पुट कर देंगे, c - 5 आ गया। अब हम चेक करेंगे ये और ये इक्वल है क्या,
c-5 है, c-5 है, बिल्कुल इक्वल है। तो अब हम लिख देंगे कि सिंस हमारा f ऑफ c इक्वल आ रहा है किसके, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x के, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट f इक्वल टू c, या फिर एट f इन डोमेन ऑफ f। और डोमेन हमने पहले ही बता दिया है कि डोमेन हमारा क्या है। ठीक है, अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी। f ऑफ x दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ x-5। अब इसमें तो कहीं पर भी 1/0 की कंडीशन नहीं बन रही है, इसमें तो सिंपल पुट कर देना है। डिफाइंड हर जगह पे डिफाइंड है, तो सबसे पहले लिख लेंगे लाइन की f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। फिर लेट c को डिफाइन कर देंगे कि c हमारे पास, हम मान रहे हैं कि c कोई भी रियल नंबर है। फिर हमारा स्टेप 1 शुरू हो जाएगा, f ऑफ c डायरेक्टली पुट कर देंगे यहाँ पर, और फिर लिमिट f ऑफ c f ऑफ x को करेंगे, वो दोनों इक्वल आ जाएगी, तो हम बोल देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, पर मैं यहाँ पे कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और चेक कर लेना कि आपका करेक्ट आ रहा है या नहीं। ये है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे वही चीज़ें सारी की सारी जो मैंने बताई वो लिखी हुई है। इसके आगे यहाँ पर ये मैंने पेज बचाने के लिए कर दिया, ये देखो बहुत कम से पेज पे इसका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास ये फंक्शन दिया है और इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। एट, अच्छा पॉइंट भी दिया हुआ है, एट x इक्वल टू n पर चेक करनी है। ठीक है, तो ये x इक्वल टू n पे डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे n पहले ही बोल दिया है कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। अगर यहाँ पे n नेगेटिव इंटीजर होता, ये चीज़ पता ही नहीं होती, तो n की वैल्यू कुछ भी माइनस में भी आ सकती थी। अगर -1 होती x टू द पावर -1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, तो ये तो किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड हो जाता। पर यहाँ पे ये डिफाइंड है हमारा फंक्शन, क्यों, क्योंकि n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता चल चुका है कि ये डिफाइंड है। अब हमको क्या करना है, वही f एट c निकालना है। f एट c क्या है, यहाँ पे n पॉइंट दिया हुआ है, n निकाल देते हैं, x टू द पावर क्या, n टू द पावर n, x की जगह n पुट कर दिया ना, n टू द पावर n आ गया, एक चीज़ आ गई। नाउ ऑल्सो अब नेक्स्ट चीज़ क्या फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू n, क्योंकि पॉइंट हमारे पास n दिया हुआ है, f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू n f ऑफ फंक्शन क्या दिया हुआ है, x टू द पावर n इक्वल टू, अब लिमिट पुट कर देते हैं x की जगह पर n टू द पावर n, ये भी आ गया। अब ये देखो इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो लिख देना है कि सिंस भैया हमारी जो कॉन्टिन्यूटी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही है, तो देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x वो कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n पर हमारा जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बहुत इजी थे, यहाँ तक कि भी आगे के भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये आ गया हमारे पास कंडीशंस का। इफ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, f x की वैल्यू x है, कब, अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है, और 5 है कब, इफ x इज ग्रेटर देन 1। अब हमारे को कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 3 पॉइंट्स पे, एट x इक्वल टू 0 पर, 1 पर एंड एट x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, अब पहले इस क्वेश्चन को समझ लो। डिफाइंड तो ये हर जगह पे है, ठीक है, क्योंकि 1/0 की तो कोई कंडीशन बन नहीं रही है हमारे पास। अब इस पॉइंट को समझ लो कि 1 यहाँ पे ये रियल नंबर पे, यहाँ पे 0 है, ये 1 है, तो 1 से पहले इस फंक्शन के लिए कुछ और वैल्यू है x। ठीक है, 1 से पहले फंक्शन हमारे को
एक्स वैल्यू देता है और 1 पर भी एक्स वैल्यू देता है क्योंकि इक्वल टू है, और इससे आगे ग्रेटर देन 1 पे हमारे को ये 5 वैल्यू देता है फंक्शन। क्या वैल्यू देता है? 5। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अब मतलब कि हमारी यहाँ पे 3 कंडीशंस अराइज हो गई। पहली कंडीशन हमारे को चेक करनी पड़ेगी कि इससे पहले कॉन्टिन्यूअस है, 1 से पहले कॉन्टिन्यूअस है, ये 1 पर कॉन्टिन्यूअस है, और ये 1 के बाद कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जब हमारी पता चल जाएगी हमको, फिर हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो करते हैं। सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि किसी इस पॉइंट पे, ज़ीरो के पॉइंट पे। अब ज़ीरो एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो हमारा जो फंक्शन है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 मतलब कि उसकी वैल्यू एक्स आ रही है, तो मतलब कि सिंपली हमारे को ये चीज़ कर देनी है। तो लिमिट, अब सबसे पहले इस पॉइंट के अराउंड राइट हैंड लिमिट, ज़ीरो की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और एफ एट ज़ीरो भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला स्टेप कर लेते हैं एफ एट ज़ीरो निकाल के। एफ एट ज़ीरो क्या आ जाएगा हमारे पास? ज़ीरो आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ज़ीरो डाल दी। नेक्स्ट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। अब एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे करेंगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का उपयोग, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, कोई भी लिमिट देख लो, प्लस से अप्रोच कराते हैं पहले ज़ीरो को। ये एट एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ध्यान से देखना कैसे कर रही हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स है। अब ज़ीरो पुट कर दो लिमिट, ये आ गया ज़ीरो, ठीक है। ये आ गई हमारी कौन सी? ज़ीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट हमने निकाल दी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है ज़ीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि हम नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो को। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो नेगेटिव एक्स, अब ज़ीरो पुट कर देते हैं, ज़ीरो। अब देखो क्या ये तीनों चीज़ें, तीनों की वैल्यू सेम है? बिल्कुल है, सबकी ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो आ रही है। तो हम लिख देंगे कि सिंस भैया हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है और इक्वल टू ये है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम ये भी लिख सकते हैं सिंपली कि लिमिट हमारी एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है किसके? एफ ऑफ ज़ीरो के। यही चीज़ इलेबोरेट करके आप वो भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये चीज़ अगर आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। तो देयरफॉर फंक्शन हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पर चेक किया हमने? एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर। अब एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे। एक्स इक्वल टू 1 पर हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? यहाँ पे देखिए, ये हमारा फंक्शन है 1 पर डिफाइंड अलग अलग, 1 पर दो वैल्यूज़ आ रही है, इक्वल टू पर अलग आ रही है, लेस देन पे अलग आ रही है और ग्रेटर देन पे अलग आ रही है, ठीक है। यहाँ पर तो हम सिंपली लिख लेते हैं एक्स इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 5 इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगला स्टेप हमें पता ही है। अगला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है? एफ एट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं 1 पे चेक कर रहे हैं ना, 1, एफ एट 1 निकाल लो। अच्छा, जब 1 है, इक्वल टू 1 है फंक्शन, तो एक्स वैल्यू आ रही है, एक्स, तो एक्स में 1 पुट कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास 1, ठीक है। क्या किया हमने? एफ एट 1 निकालना है सबसे पहले, तो 1 पे जो फंक्शन है हमारा इक्वल टू है ना, यहाँ पे लिखा हुआ 1 पे हमारा ये वैल्यू दे रहा है, तो एक्स में हमने 1 पुट कर देना है, 1 आ गया, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या है? ऑल्सो अब चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कर लेते हैं, लेफ्ट।
ये लेफ्ट हुई, ये राइट हुई, ठीक है। लेफ्ट हैंड कर लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो 1 माइनस से अप्रोच करते हैं। चलिए इसको एफ ऑफ एक्स को लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब है लेस देन 1, ठीक है। 1 नेगेटिव का मतलब लेस देन 1 है ना, तो लेस देन 1 के लिए क्या कंडीशन है, फंक्शन की वैल्यू एक्स है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू भी मिल गई, अब पुट कर देते हैं लिमिट पुट करके आ गई 1। अब निकालते हैं ये राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। अब राइट हैंड 1 पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 1 है एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, फंक्शन की वैल्यू 5 है। अब 5 में एक्स तो यहाँ पे कहीं नहीं है, तो लिमिट पुट कर देंगे तो ये 5 ही रहेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये तीनों चीज़ें इक्वल है या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है। तो मतलब हमारा फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पे, 1 पे। तो हम ये लिख देंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी ये इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो कि ये है, क्योंकि ये तो 1 है और ये 5 है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अभी तक हमारे सारे कॉन्टिन्यूअस आ रहे थे, पर एक नॉट कॉन्टिन्यूअस वाला केस भी आ गया। एट किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू 1 पर, ठीक है। अब नेक्स्ट किस पॉइंट पे पूछा है इस क्वेश्चन में, एट एक्स इक्वल टू 2 पर पूछा है। 2 पर देख लेते हैं, चलिए एक्स इक्वल टू 2 पर। अब यहाँ पे 1 पे ही ज़्यादा चेंज आ रहा था, 2 पर मतलब कि ग्रेटर देन 1 होगा 2, तो उसके लिए तो 5 ही आएगा, ठीक है। 5, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 5, ठीक है। ये देखेंगे आप आगे कैसे करते हैं चलो। एफ एट सबसे पहले 2 पे, एफ एट 2 पे, 2 कहाँ पे फॉल कर रहा है हमारा, ग्रेटर देन 1 पे फॉल कर रहा है, तो 5 है फंक्शन की वैल्यू 5, ठीक है। ऑल्सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट पहले कर ली हमने। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू जब 2 है, 2 तो ग्रेटर देन 1 की कंडीशन में आ गया, तो ये 5 है हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, 2 नेगेटिव 5 आ गया, और पुट कर देंगे लिमिट तो ये 5 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी इसी तरह से हमारी आ जाएगी, इक्वल टू 5, और ये तो तीनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर हमारा जो f इक्वल टू 2 है वो इक्वल है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब इक्वल है, सबकी वैल्यू 5 ही आ रही है, तो मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर, ठीक है। इसमें अब ये देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, उस पॉइंट पर भी निकाला, उसकी राइट हैंड लिमिट निकाली, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, और चेक किया कि वो इक्वल है सारी कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है जिसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है 2 पॉइंट के अराउंड, और हमको बोला है कि सारे के सारे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालें। अब पिछले क्वेश्चन से हमारे को ये हिंट तो मिल गया था, क्या हिंट मिल गया था कि हमने हर पॉइंट पे चेक कर लिया था, 0 पे मतलब कि 1 से बहुत पीछे भी चेक कर लिया था, 1 से बहुत आगे 2 पे भी चेक कर लिया था, पर डेफिनेशन 1 पे ही चेंज हो रही थी, तो 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस आया था। तो
अब यहाँ से आप हिंट ले लो कि हम हर पॉइंट पे जहाँ पर भी ऐसा पूछा होगा कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करो, तो हम यहाँ पे टू को ही पॉइंट मान के चलेंगे। सबसे पहले टू पे इसकी कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा, आगे भी कॉन्टिन्यूस होगा, पर टू पे इसकी डेफिनेशंस चेंज हो रही है, तो हम टू पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले वही लिख लो कि हियर फंक्शन इज दिस, गिवन जो है हमारे पास, और फंक्शन डिफाइंड है, 1/0 वाली कंडीशन तो कहीं नहीं बन रही है, तो लिख लो कि फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल। और यहाँ पर क्योंकि कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो दिया हुआ नहीं है, तो हमारे को सी भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो सी भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब क्या है, यहाँ पे तीन केसेस अराइज हो रहे हैं। ये कोई पॉइंट टू है तो इससे लेस देन और इससे लेस देन के पॉइंट्स, यानी कि सी लेस देन टू वाले पॉइंट्स, सी ग्रेटर देन टू वाले पॉइंट्स, और सी इक्वल टू टू वाले पॉइंट्स। तो तीनों केसेस को सेपरेटली हम देखने वाले हैं और फिर कंक्लूड करते कि ये कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस है, या क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी आ रहा है। सी लेस देन टू पे सबसे पहला स्टेप क्या है, वही है एफ एट सी निकाल लो। लेस देन टू के लिए हमारा फंक्शन एक्स लेस देन टू के लिए हमारा फंक्शन 2x+3 है। 2x+3 में सी पुट कर देंगे, 2c+3 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। ऑल्सो अब क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स करना है, ठीक है। तो अब लेस देन टू के लिए जब हमारा ये पॉइंट रियल नंबर लेस देन टू होगा, ये है हमारे पास फंक्शन, तो हम ये लिख लेंगे 2x+3। अब हमने क्या कर देनी है, लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2c+3। ये क्या इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो लिख देंगे सिंस एफ ऑफ सी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, therefore fx is continuous किस पे, एट पॉइंट्स लेस देन टू, या फिर लिख सकते हैं एट सी लेस देन टू, ठीक है, x लेस देन टू, ठीक है। ये लिख सकते हैं कि x लेस देन टू के लिए हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। अब केस टू लेते हैं, ग्रेटर देन, जब कोई पॉइंट टू से बड़ा हमने ले लिया, तो उस पॉइंट पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले वही एफ एट सी। अब ग्रेटर देन टू जब होगा हमारा नंबर, ग्रेटर देन टू के लिए तो ये कंडीशन हो जाएगी एफ एक्स की, ये तो नहीं होगी, तो लिख देंगे यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी 2x+-3 वाली, ग्रेटर देन टू के लिए, ग्रेटर देन टू वाला केस ले रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे सिंपली इसको कैसे दिखाऊं, ये देखो, ये 2x-3 है ना, यहाँ पे लिख लेती हूँ 2x-3। अब सिंपली पुट कर देंगे सी, 2c-3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑल्सो लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स भी तो चेक करना है, तो लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन टू के लिए ये है 2x-3। अब लिमिट हमने पुट कर दी, अब ये क्या इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, तो हमने लिख दिया सिंस एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो रही है। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस किसके लिए, एट ऑल पॉइंट्स एक्स, जो भी पॉइंट्स है एक्स ग्रेटर देन टू से, ठीक है। अब थर्ड केस आ जाएगा हमारा एट सी इक्वल टू टू। अब सी इक्वल टू टू आ गया है, तो मतलब कि राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करना पड़ेगा टू को, और लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करना पड़ेगा, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले वही काम कर लेते हैं, राइट हैंड पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, एक्स टेंडिंग टू सी पॉजिटिव
सी पॉजिटिव, सी क्या है यहाँ पे 2 है तो 2 पॉजिटिव लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब 2 पॉजिटिव, 2 से जब बड़ा है हमारा नंबर तो क्या है हमारे पास फंक्शन 2x-3 है, 2x-3 लिख लेते हैं। 2x-3, 2 से जब बड़ा है 2 पॉजिटिव है तो ये आ रहा है हमारा फंक्शन की वैल्यू। तो अब पुट कर देते हैं 2 इंटू 2 -3, 2 2 ज़ा 4 -3 1 आ गया। ओके, अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। ठीक है, 2 नेगेटिव, जब 2 नेगेटिव है मतलब 2 से छोटा है नंबर तो हमारे पास ये कंडीशन आ रही है 2x+3, फंक्शन की ये वैल्यू आ रही है 2x+3 लिख देंगे फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, 2 इंटू 2 +3, 2 2 ज़ा 4 +3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये तो इक्वल नहीं है भैया, ये 1 है ये 7 है तो ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर हम लिख देंगे कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये चीज़ इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर f is not continuous, f is not continuous at x equal to 1 नहीं 2 पे। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या आ गया हमारे पास, डिसकॉन्टिन्यूटी आ गया 2 आंसर। बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी वीडियो लगी, और लाइक करते हैं आप तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ओके, एंजॉय लर्निंग।